हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 39वें श्लोक पर हमने चर्चा किए थे। आज हम 40 श्लोक को देखेंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। तो अब यहाँ पर अर्जुन कुल क्षय के होने से दो उत्पन्न दोष को आगे विस्तार से वर्णन करते जा रहे हैं। किस श्लोक से? 39वें श्लोक से लेकर अब आगे तक कुल क्षय से उत्पन्न दोषों का वर्णन करते जा रहे हैं। दिस इज ये है लिंक पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक से हमने सुने थे क्योंकि कुल क्षय हो जाएगा। अर्जुन देख रहे थे कि अर्जुन को दिख रहा था। अर्जुन बता रहे कि अस्मा भी हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि कुल क्षय होगा, कुल का क्षय हो जाएगा। और मित्र द्रोहे च पातकम, ये दोष हम देख रहे हैं। तो अब आगे इस दोष को विस्तार से वर्णन कर रहे हैं 39वें श्लोक से लेकर। तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति, तो बता रहे हैं कि क्या दोष उत्पन्न होंगे। तो बता रहे हैं यहाँ पर कुल क्षय हो जाने से, कुल क्षय मीन्स कुल के क्षय से यस क्या होगा। देखिए, कुल धर्मा सनातना, कुल जो सनातन कुल धर्म है, सनातन मीन्स नॉट सनातन, परंपरा से चली आई जो कुल धर्म है, जो प्रथा है, जो नियम है, जिसके जो शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, संस्कार है, तो वो सब प्रणश्यन्ति, वो सब के सब प्रकृष्ट रूपे न नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत डर की बात है, बहुत भयंकर बात है वास्तव में। तो यही से अब आगे देखेंगे कितनी सारी दुविधाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति, तो कुल क्षय हो जाने से क्या होगा, बता रहे हैं कि कुल धर्म का नष्ट, कुल धर्म, कुल के जो धर्म है वो सनातन कुल धर्म है, परंपरा से चली आई, वो नष्ट हो जाएगी। अब आगे बता रहे हैं कि अच्छा कुल धर्म नष्ट होने से क्या होगा अगर यह पूछा जाए। तो अब आगे बता रहे हैं धर्मे नष्टे, धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाने से क्या होगा। बता रहे हैं कि कुलम कृष्णम, जो पूरा कुलम कृष्ण, संपूर्ण कुल भी जो बचा हुआ, अब युद्ध में तो कुछ ही लोग मारे जा रहे हैं, अब वो तो सब नष्ट नहीं हो रहे हैं, किंतु आप बता रहे हैं कि अधर्म के वजह से, अधर्म नहीं, कुल धर्म के नष्ट हो जाने से जो बाकी का जो कुल है, बाकी का जो कुल बचा है या फ्यूचर जनरेशन है, वो पूरा का पूरा, कृतस्नम पद से ये शब्द, ये अर्थ है, कृतस्नम मीन संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण कुल को अधर्म अभिभवति उत, अधर्म ग्रसति, अभिभवति इति अर्थात ग्रसति या व्याप्नोति, ग्रसित कर लेगा या व्याप्त कर लेगा अधर्म। अब बाकी का कुल, कोई कुल बचेगा ही नहीं। तो ये बात ये है, बहुत वास्तव में सोचेंगे तो बहुत ही भय उत्पन्न करने वाली बात है कि सच में अब बाकी का पूरा जनरेशन के जनरेशन अब खत्म हो जाएगी, बस एक प्रॉब्लम से। किस प्रॉब्लम से? बता रहे हैं कि कुल के क्षय हो जाने से। कुल के क्षय हो जाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक प्रॉब्लम से अब कितनी सारी प्रॉब्लम, दुविधाएं उत्पन्न होती जाएगी। आप देखिए, कुल के क्षय हो जाने से, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में कि कुल का क्षय होता कैसे है। कर्तुर अभावात या कर्तुर विनाशात, कर्ता जो कुल को संभालते हैं, कुल की मर्यादा को, कुल की जो शिक्षाएं हैं उसको प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, जिन्होंने संभाल के रखे, कुल को संभाल के रखे, ऐसे आंख में भर के रखे हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हैं। कौन है वो है कर्तु, जो करता है। कौन करता है? ऐसे आपने सुना होगा, यहाँ पर बंगाल में चलता है, जो समझो कुल के जो प्रधान होते हैं उनको कर्ता कहते हैं। रियली
यहाँ पर जो जो मुखिया होते हैं, मीन्स जो मेन कुल के, इस कुल के मुखिया ये है, इनको कर्ता कहते हैं। कर्ता बाबू आ गए ऐसे कहते हैं। रियली सबको पता है कि इनके वजह से पूरा पूरा गांव चलता है, पूरी गांव इनके वजह से चलता है। ये समझ रहे? तो उनको कर्ता कहते हैं, कर्ता बाबू आ गए। आप सब सब कहते हैं कर्ता कर्ता, कर्ता बाबू कैसे है ऐसे कहते हैं। तो गांव के ऐसे कर्ता होते हैं बहुत सारे जो पूरे गांव को संभालते हैं। उनमें से भी कोई एक मुखिया होते हैं जो प्रधान होते हैं, जो प्रधान रूप से गांव के सभापति कहा जाता है, उनको ऐसे कुछ पद दिए जाते हैं जो पूरे गांव को संभालते हैं, गांव के जो शिक्षाएं हैं उनको प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब बता रहे हैं कि उनके उनके किसी तरह से मृत्यु उनकी हो गई या किसी तरह से उनका वध किया गया है, जो भी है। तो इस तरह से उनके मर जाने से, उनके एब्सेंस हो जाने से कर्तुर अभावात, कर्ता का अभाव हो जाएगा। अब कोई कर्ता नहीं रह गया, जो कर्ता था वो तो गया, उसको वो तो अपने साथ सारी शिक्षाओं को लेकर भी चलेगा, और जो भी प्रथाएं हैं उनको आगे जाकर वो सिखाए नहीं थे, जो भी कुछ है उनके साथ ही वो जो भी था वो खत्म हो गया है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से अब आगे जाकर कुल की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं खुद अकेले पढ़ लूं और कुछ भक्तों को ना बताऊं, तो बस ये तो मेरे साथ ही ये ज्ञान, मेरे साथ ही ये ज्ञान खत्म हो जाएगी, तो ये तो ठीक नहीं हुआ फिर। हाँ, तो जो भी है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुल की परंपरा को प्रिजर्व करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं इस विषय पर और एक बात सोच रहा था, चैतन्य महाप्रभु के एक वचन पर विचार कर रहा था कि आमार आज्ञा है, मेरी आज्ञा से तुम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, मेरी आज्ञा से। तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है हमारी कोई योग्यता नहीं है, बट चैतन्य महाप्रभु का ये ऑर्डर है, उनका ऑर्डर है, ये उनकी आज्ञा है। अब कहेंगे अब आज्ञा का पालन करना, तो भगवान जब आज्ञा दे रहे हैं तो आप तो आज्ञा तो पालन करना है। अब जब इस आज्ञा को, क्या आप देखिए, प्रचार करना मतलब ऐसे नहीं कि आपको बस ऐसे ग्रंथ पढ़ना है, पढ़ाना है, ऐसे नहीं। आपको जितना भगवान की भक्ति करके जो अच्छा लगता है, जो लिम्ट, जो भगवान की भक्ति का जो मार्ग मीन्स जो षड्विध, जो नवदा भक्ति है ना, उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है, जो किसको करके आपको अच्छा लग रहा है ना, कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको सिंगिंग करना, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे जो जो अच्छा लगा आपको, वो उसका एक्सपीरियंस आप दूसरों को बता सकते हैं कि हमें भी ये भक्ति ये करके अच्छा लगा। अब जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह से कीर्तन में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी आपके साथ भाग ले सकते हैं। कुछ भी, भगवान की सेवा बहुत तरीके से हो सकते हैं। 64 प्रकार की भक्ति होती है वास्तव में, उसमें से भी प्रधान रूप से नवदा भक्ति, और जो उसमें भी सबसे प्रमुख श्रवण कीर्तन। तो ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है वास्तव में। तो उस आज्ञा को आज्ञा दे रहे हैं, क्या मतलब क्या है कि हमें भी उस तरह की योग्यता प्राप्त करनी है। वो चाहते हैं कि हम प्रचार करें, तो प्रचार करने के लिए कुछ तो योग्यता चाहिए है कि नहीं। उसके तो चाहते हैं कि वो हम इन ग्रंथों को पढ़े, या जिस भी भक्ति के जो लिम्ब है उसको आप अभ्यास करें अच्छे से, उसमें आप पारदर्शी बने। पारदर्शी समझते हैं ये वर्ड ठीक है, तो आप बने इस तरह से, और आप इस तरह से प्रयास करेंगे तो भगवान आपको ददामी बुद्धि योगम तम। मैं एक अलग पॉइंट इसको बता रहा हूँ, इससे थोड़ा सा अलग नहीं, इसके साथ कनेक्टेड है बहुत सुंदर तरीके से। मैं इस विषय में विचार कर रहा था कि हाँ, सच में चैतन्य महाप्रभु ने तो यही आज्ञा दी है कि कुल को प्रिजर्व करो, है ना, कुल को प्रिजर्व करो। इस गौड़ीय वैष्णविज्म की जो धारा है, जो शुद्ध भक्ति की जो धारा है, इसको प्रिजर्व करो। और वही देखिए, आचार्यगण वही करते आ रहे हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज, और बेसिकली उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने ही देखिए कुल को प्रिजर्व किया है। कुल तो नष्ट हो गया था, हाँ रियली कुल नष्ट हो गया था। हम इसे पे चर्चा कर रहे थे पहले कुछ कक्षाओं में, तो वहां पर हमने देखे थे, सुने थे, प्रभुपाद लीलामृत में हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ही
अभी जो अपसंप्रदायी है उनको सब खदेड़ दिए थे, अपसंप्रदाय उत्पन्न हो गए थे, अपसंप्रदाय, जिससे भक्ति भक्ति के लोग, भक्ति नाम से ही लोग चिढ़ जाते थे, वैष्णव के नाम से ही लोग चिढ़ जाते थे, अरे ये वैष्णव है। तो लोगों के दिमाग में एक बुरा इंप्रेशन छप गया था कि वैष्णव मीन्स जो खराब काम करते हैं, जो उल्टा सीधा काम करते हैं। तो उस इमेज को सुधारे हुए तो है ना, कुल को फिर से प्रिजर्व किए, कुल की परंपरा को फिर से वापस लौटाए, रिवाइव किए। आई वुड लाइक टू से दिस वर्ड, रिवाइव किए, पुनर्जीवित किए वे। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है ना, उन्हीं ने तो ये इस चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को आगे जाकर बढ़ाए कि पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो पृथ्वी में पूरी ये भविष्यवाणी की गई है कि पूरी पृथ्वी मीन्स नॉट भारत, पृथ्वी मीन्स पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। अब आप करो या ना करो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है, ये एब्सोल्युटली कोई बात नहीं, कोई और करेगा, आप नहीं करो। अब हम इसमें भाग ले ले तो हमारा ही उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस कुल की परंपरा को प्रिजर्व करने में आप भाग ले लेते हैं तो महाप्रभु या आपका उद्धार तो हो जाएगा, साथ साथ अब आपका तो उद्धार हो ही जाएगा इसके इस निमित्त में। आप बस निमित्त बनिए, भगवान करवाएंगे। तो इसको मैं देख रहा था, इस श्लोक से लिंक करने का प्रयास कर रहा था कि कुल क्षय, कुल का क्षय कब होता है, कर्तुर अभावात, कर्ता के अभाव से होता है। अब वही महाप्रभु चाहते हैं कि कर्ता बने, आप भी एक कर्ता हो, एक कर्ता बाबू बनिए, जिससे आप इस कुल परंपरा को प्रिजर्व करिए। हंसने वाली बात है, मैं जब भी हंस रहा हूँ, ठीक है, ठीक नहीं है कि ये वास्तव में बहुत भयानक बात है कि कुल का परंपरा, ये जो कुल परंपरा, ये जो वैष्णव शुद्ध भक्ति की जो मार्ग है, ये इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज यही तो कर रहे हैं ना। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा ऑलमोस्ट कर दिए थे, अब आगे जाकर उनके बेटे अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर कितना प्रचार किए सारा कुछ। फिर श्रील प्रभुपाद जी आकर एकदम पूरे विश्व में पूरे फैला दिया कृष्ण भावनामृत को। एक विस्फोट रूप से कहा जाएगा कृष्ण भावनामृत का। अब आगे जाकर उसको प्रिजर्व करना, श्रील प्रभुपाद जी, हम एक ग्रंथ में पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर बात याद आ रही है अभी कि एनफ, मतलब बहुत अभी प्रचार बहुत मात्रा में हो गया है, अब नाउ टाइम टू कंडेंस इट, मतलब दूध बहुत हो गया है, अब इसको मत हो, दूध हो गया है, मतलब प्रचार हो गया है, मतलब हो गया है, मतलब और भी होगा, बट इसको प्रिजर्व करना भी हमारा कर्तव्य है। प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान दे दिए हैं, सारे ग्रंथ दे दिए हैं, अब कर्तव्य है, ड्यूटी है हमें इनको पढ़ना और इन ज्ञान को प्रिजर्व करना और दूसरों को भी देना। इस तरह से कुल परंपरा बनी रहेगी। नहीं तो कुल परंपरा कैसे बनी रहेगी, आप हम लोग अगर इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, अगर हम इसको मथे ना, इस ज्ञान को कंडेंस ना करें, तो कैसे इसको चखेंगे इस भक्ति रस का, और दूसरों को भी फिर क्यों देंगे। हम खुद ही नहीं सुखी होंगे तो कैसे दूसरों को देंगे। जैसे मैं अपना कुछ रियलाइजेशन आज ही बताना चाहूँगा कि आई वॉज सुपर एंग्री यस्टरडे, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था। आप कहेंगे आपको भी गुस्सा आता है प्रभु जी? हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं मनुष्य हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ। एक्चुअली मेरा एक स्वभाव है, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता। जब भी कहीं किसी अन्याय होता है मुझसे नहीं देखा जाता। आई वाज सुपर एंग्री इन दिस मैटर, बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी, संभाल लेता हूँ अपने, कभी कभी भगवान संभाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पूरा दिन मैं रात तक गुस्सा करते जा रहा था। तब एक भक्त फोन करके मुझे बोले, अरे बेटा तुम गुस्सा बंद करो, चुप कर हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सांत्वना दिया, बहुत प्रेम से मुझे संभाल, एक भक्त हैं जो भी है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे फ़ोन करके सब करके बताया, ठीक है। मैं फिर थोड़ा सा ही करके सो गया, जो भी है। सुबह उठ के मैं नाम जप कर रहा था, आई वॉज सो मच रिलैक्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अब बिल्कुल हल्का हो गया, आई वॉज सो मच रिलैक्स। मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि मैं बद्ध जीव हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी काम क्रोध ये सब है, बट जब भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये है, दिस इज कॉल्ड विज्ञान। ये आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा।
वही बता रहा ना कि अन्याय अन्याय को सहन नहीं कर सकता। कुछ अन्याय देखते आप तो कलयुग है, अन्याय तो होगा ही। ऐसा नहीं कि न्याय होगा यहाँ पर। और तो फिर मैं सारा पूरा दिन गुस्सा ही करता रहूंगा, या भगवत गीता पढूं, या भगवान में मन लगाऊं, ये तो ठीक नहीं है ना। थोड़ा सा न्याय वाला मेरा चित्त है कि न्याय प्रस्ति ऐसा कुछ है। बता रहे थे प्रभु जी, आपका इस तरह का एक स्वभाव है जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट मैं फिर अपने बुद्धि को जागृत करता हूँ, बेटा जो भी तुम्हें जो भी सब गुस्सा आ रहा है, जो भी तुम्हें से हो रहा है, ये सब वास्तव में तुम्हारे कर्म, जो मैं सब फिलोसफी फिर तब फिलोसफी सब खत्म हो गई थी मेरी। जब गुस्सा आता है दिमाग में कुछ आता ही नहीं। तो जो भी है, जब मैं भगवान नाम जब करने लगा, दैट इज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मन में बहुत शांति आ रही थी। ऑटोमेटिक सारा का सारा ठीक है, जो भी है भगवान ने जो भी है, दैट जस्ट टॉलरेट इट एंड गो थ्रू। क्या बता है भगवत गीता में कि इस दुख और सुख को तुम जो सहन कर लिया, सुख दुख के इस वेग को जो सहन कर लिया, वही अमृतत्व के भागी होगा। तो ये सब टेस्ट है तुम्हारा, सहन करो। ये सब फिलोसफी फिर याद आने लगी, तो ठीक हो गया, शांत हो गया। भगवान बेसिकली शांत फिलोसफी से नहीं हुआ था, भगवान का नाम जप करके, कुछ फिलोसफी नहीं, बस भगवान का नाम जप करके ही मन बिल्कुल शांत हो गया था। मैं आई वाज सुपर एंग्री, सुपर मीन सुपर। अब कहेंगे आप इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं आप? हाँ, हो जाते हैं कभी कभी, क्या कर सकते हैं। हाँ कृष्णा, तो क्रोध केवल एक परिस्थिति के लिए ही होगा, रात तक कैसे रह सकता है, यही तो बात है, यही तो बात है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, कैसे मत पूछिए, सबका कुछ अलग अलग कंडीशन रहता है, कुछ अनर्थ रहते हैं सबके, सबके अलग अलग कुछ अनर्थ रहते हैं ना। हमारे हमारे भी कुछ अनर्थ है, तो ये बता रहे, जो भी बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। आई एम लिटिल ओपन हार्टेड, हम बता देते हैं, हम कुछ नहीं करते। ये है, अब भक्ति करते हैं तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप कुल धर्म को प्रिजर्व करेंगे ना, जैसे आप भक्ति करेंगे दूसरों को बताएंगे कि हमें भी फायदा हुआ, आप भी कीजिए। तो यह है, ऐसा नहीं कि हमेशा क्रोध आता है, बहुत रेयर ऐसे केस होता है, और कुछ ऐसे था जो भी है। यह है, ठीक है, जो भी है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतना बता रहा था कि भक्ति करके आपको सहज फायदा मिलता है, ये बात बस बता रहा था। हाँ, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और तो अब आगे, तो अधर्म व्यापनोति, अधर्म ग्रास कर लेता है पूरे कुल को, संपूर्ण कुल को। अब आगे क्या होगा, अब आगे बताएंगे। अगर भगवान अगर ये कहे कि अधर्म ग्रास कर लेगा, या अधर्म व्याप्त हो जाएगा, पूरे कुल को खा जाएगा, ये अगर हो तो क्या होगा, तो क्या, अधर्म व्यापनोति थी तो क्या, तो किम अर्थ, तो इसका इससे क्या होगा। अगर ये अगर प्रश्न हो तो आगे कहते हैं, अधर्म 40वें श्लोक में बता रहे हैं, आगे देखिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। तो बोलिए, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। ठीक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर।
स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकर। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। ठीक है। अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि अधर्म, अगर ये प्रश्न हो, अधर्म व्यापनोति, अधर्म फैल जाएगा या अधर्म ग्रसति, ग्रास कर लेगा पूरे बचे हुए कुल को, जो बचे हुए बालक आदि हैं ग्रास कर लेगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा? ठीक है, कुछ बालक दूषित होंगे, कुछ वो भी अधर्म के द्वारा प्रभावित हो जाएंगे, तो क्या होगा उससे? अधर्म अगर कुल को, पूरे बचे हुए कुल को दबा लेगा तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं अधर्मा भी भवात कृष्ण, हे कृष्ण अधर्म के वजह से, अधर्म अभिभवात, अधर्म के जो बताया गया था अभिभवती, अधर्म फैल जाएगा, व्यापनोति या ग्रसति, अभिभवती का अर्थ ये बताया जा रहा था कि अधर्म पूरे कुल को ग्रसति, ग्रास कर लेगा। तो अधर्म ग्रास कर लेगा तो हे कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय, जो कुल की स्त्रियां है वह प्रदुष्यंति, प्रकृष्ट रूपेण अच्छे से दूषित हो जाएगी। प्रदुष्यंति, दूषित ही केवल नहीं, प्रदुष्यंति, बहुत अच्छे से, पूरी तरह से कह सकते हैं, बहुत अच्छे से दूषित हो जाएगी कुल की स्त्रियां। और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो क्या होगा? तो कहते हैं स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकर। स्त्रियां अगर दूषित हो जाएगी तो फिर वह दुष्ट हो जाएगी। दुष्ट हो जाएगी मीन्स द बिकम पॉल्यूटेड, दूषित हो जाएगी। तो उनके दूषित हो जाने से वो दुष्ट हो जाएगी, दुष्ट चरित्रा हो जाएगी। तो इस तरह से वे अपने सतीत्व को खो बैठेगी। ये बात है, इसको हम बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे। स्त्रीषु दुष्टाशु, दुष्ट हो जाने से वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को वृष्णिवंशी करके बता रहे कि आप वृष्णिवंशी हैं, वृष्णिवंश में आपका जन्म हुआ है, तो आप, इसलिए भगवान कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है वार्ष्णेय से। हे वृष्णिवंशी जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर मीन्स सब सारे वर्ण आपस में मिल जाएंगे। वर्ण संकर का अर्थ यह है आपस में सब मिल जाएंगे, यह है। तो अन्वय से हम थोड़ा सा अन्वय से विषय को थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण, हे कृष्ण अधर्म अभिभवात, अधर्म प्रमुख होने से कुल की स्त्रियां प्रदुष्यंती, दूषित हो जाती है। वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, स्त्रीषु, स्त्रीत्व के दुष्टाशु दूषित होने से वर्ण संकर, अवांछित संतान जायते, उत्पन्न होते हैं। ओके, अब हम गीता भूषण टीका को पढ़ते हैं, हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम इनको पढ़ते हैं बस। गीता भूषण, तो उसके पश्चात, किसके पश्चात? इस अधर्म अभिभवात, अधर्म के अभिभूत हो जाने के पश्चात क्या होगा? अधर्म कुल को ग्रास कर ले तो क्या होता है? उसके पश्चात अधर्म कुल को ग्रास कर ले तो क्या होता है? ये लिंक बता रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कुल स्त्रियां भी दुष्ट हो जाती है। कैसे दुष्ट हो जाती है? जैसे हमारे भर्ता इन मीन्स पति, हमारे पति लोग धर्म का उल्लंघन करके कुलक्षय जनक पाप में रत हो गए हैं, वैसे ही हम भी सतीत्व धर्म को ना गिनते हुए असत कार्य में प्रवृत्त हो जाएंगी। इस प्रकार दुर्बुद्धि से चालित होकर कुल कामिनियां
अर्थात कुल की स्त्रियां दुष्ट हो जाती हैं, यही इसका तात्पर्य है। क्या बात समझ में नहीं आई होगी? तो बता रहे हैं कि कैसे, अगर ये बात श्लोक को देखिए, अधर्म अभिभवात, अधर्म के अभिभूत हो जाने से, अभिभवा हे कृष्ण, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, बहुत अच्छे से दूषित हो जाएगी। कैसे दूषित हो जाएगी, अगर ये प्रश्न हो तो बता रहे हैं उसको टीका में, यहाँ पर बताया जा रही है कि स्त्रियां स्त्रियां देखिए कैसे इस टीका में इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि अधर्म व्याप्नोति, अधर्म के द्वारा ग्रसति, पूरे कुल को अगर अधर्म ग्रास कर लेगा तो जो कुल के जो मुखिया है, अब जो कुल के जो आगे जाकर जो बच्चे, जो बालक आगे जाकर बड़े हुए होंगे, जो आगे जाकर वो कर्ता बने होंगे, कोई ना कोई तो जिनको अब पद को तो संभालना है। समझ रहे हैं लिंक को, समझ रहे हैं कि कुल क्षय होने से तो जो प्रॉपर कर्ता थे, जो प्रॉपर करता थे, जिन्होंने धर्म को संभाले हुए रखे थे, उनका तो नाश हो गया। अब अधर्म व्याप्ति, अधर्म व्याप्त हो गया। अधर्म व्याप्त होने से अब जो बचे हुए बालक हैं और जो आगे के जनरेशन हैं, वो भी अधर्म के द्वारा व्याप्त होती, वो भी अधर्म के द्वारा ग्रस लिए गए हैं। अब वो बच्चे जाकर आगे जाकर बड़े होंगे, वही अब कर्ता बनेंगे, वही अब कर्तु हो जाएंगे, और वो क्या सिखाएंगे, वो अब अधर्म ही सिखाएंगे और वो अधर्म ही परोसेंगे। और अब वो उनके भी तो अब पत्नी होंगे, उनके भी बेटी आदि होगी, तो उनके भी बच्चे होंगे। अब वो जो स्त्रियां हैं, वो जो उनकी जो स्त्रियां हैं, अब वो जब देखेंगी कि अरे हमारे पति लोग ही तो इस तरह से अधर्म से युक्त है, बीड़ी खाते हैं, सिगरेट खाते हैं इत्यादि, और तो हम एक दो खाएं तो क्या दिक्कत है, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे माताएं तो अभी भी कहती है कि हम खाए तो क्या दिक्कत, ये पुरुष लोग तो खा रहे हैं, ये लोग तो खा रहे हैं, हमारे पिताजी ही खाते हैं, हम खाए एक दो खाए तो क्या दिक्कत। यही तो कहते हैं ना, यही तो आर्ग्यूमेंट है उनका कि हमारे पिताजी इत्यादि सब खाते हैं, बस हम खाए तो दोष। देखिए तो वो किनको टारगेट कर रहे हैं, दोष किनको लगा रहे हैं, पति या जो वयोज्येष्ठ है, घर के जो अभी के कर्ता हैं, जो सो कॉल करता है, तथाकथित करता है, तो उनको दिखा रहे हैं ना कि हमारे पति लोग ही अब अधर्म के द्वारा ग्रसित हो गए हैं, तो हम क्यों इतना सच्चरित बने रहे। हम अब देखिए ये बात उनका आर्गुमेंट है, तो इसलिए हम भी प्रदूषित हो गई हैं, ये है उनका आर्गुमेंट। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं कि इसलिए कुल स्त्रियां प्रदूषित। बिल्कुल सहज है समझना, कुछ कठिन नहीं होगा आई थिंक। इस तरह से जो कुल की स्त्रियां हैं वो भी अब सहज रूप से यही आर्गुमेंट देंगी कि हम क्यों कुल को प्रिजर्व करें, हमारा तो कर्तव्य नहीं है। कुल को प्रिजर्व करना तो बड़े बुजुर्ग का काम है, जो पुरुष आदि है, जो कर्ता हैं, जो कर्ता बने हुए हैं, जो प्रधान है उनका है, जो मेन रूप से है, तो उनका काम है ना। हम अब क्यों इसको प्रिजर्व करें। तो वही प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, वही अधर्म के द्वारा व्याप्त होती है, मतलब वही अधर्म के द्वारा ग्रसित हैं, तो हम क्यों इसको करें, हम भी अधर्म में जाएंगे। यह है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो देखिए सामान्यतः यहाँ पर एक जनरलाइजेशन की जा रही है। ऐसा नहीं कि सारी स्त्रियां प्रदूषण थी, नहीं, सारी स्त्रियां प्रदूषण नहीं होती है। सामान्य जनरली ऐसी टेंडेंसी होती है, स्त्री और बालक ये हमेशा पिताजी या फिर दादा, नॉट दादा, हाँ दादा भी कह सकते हैं, दादा रहे तो, दादा गुजर जाए तो अलग बात है, पिताजी या बड़े भाई उनके संरक्षण में रहना चाहिए। उनको हमेशा वो रहना चाहते हैं, उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं, और वो हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, वो उनके छत्रछाया में रहना चाहते हैं, और उनको रहना भी चाहिए। ये रिकमेंडेड है, ये शास्त्र का वचन है कि हमेशा स्त्रियों को और बालकों को और वृद्धों को, इनको हमेशा
संरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। क्योंकि दूषित होने के लिए बालक, बेसिकली ये बताया गया है कि बालक और स्त्रियां, इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्व कौन करेंगे? प्रिजर्व जो करेंगे वो तो जो समाज के जो बड़े हैं, जो पिताजी हैं, जो दादा है और बड़े भाई हैं, वो लोग वही लोग तो प्रिजर्व करेंगे ना, वही लोग तो प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही कि अब वही लोग अधर्म के द्वारा व्यापनोति, अधर्म के द्वारा वही लोग अब ग्रसित हो गए हैं, तो अब ये स्त्रियां कैसे बचेगी? दैट इज द मेन पॉइंट। वास्तव में बहुत ही भय उत्पन्न करने वाली बात है सच में। अब जिनको थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है वो इस बात को समझेंगे कि सच में अधर्म फैल गया है, और जो समाज के जो कर्ता है उनको ही अधर्म के द्वारा वो ग्रसित हो गए हैं। अब बालक और स्त्रियां वो कैसे बचेगी? ये बात है। मैं एक दूसरा पॉइंट बता रहा था कि अब सारी स्त्रियां दूषित नहीं होती है, जो अब ऐसे नहीं कि सारी स्त्रियां दूषित हो जा रही है, ऐसा नहीं है। कुछ स्त्रियां हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनका पूर्व जन्म से उनका संस्कार रहता है, तो ऐसा देखा जाता है यद्यपि माता पिता ऐसे अधर्म के द्वारा व्यापनोति अर्थात ग्रसित है, फिर भी वो अपने को प्रिजर्व रखना चाहती है। सारी स्त्रियां ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बात बताई गई है, प्रभुपाद जी तात्पर्य लेते हैं कि सामान्यतया ज़्यादातर स्त्रियां इस तरह से दूषित हो जाती हैं। क्यों दूषित हो जाती है? क्योंकि वो संरक्षण में रहते हैं ना, वो उनको बस कुछ देखना नहीं है, वो बस अब आगे के पिताजी वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। उनको सहज एक ऐसा समर्पण रहता है। ठीक है, अब पिताजी ऐसे कर रहे हैं तो हम अब क्या करें? ऐसे पिताजी ही नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं, तो अब क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? तो चेंज नहीं कर सकते। व्हाट कैन आई डू नाउ? अब घर वाले ही फोर्स कर रहे हैं कि जाओ बाहर जाके पढ़ो, बाहर जाके नौकरी करो। अब तो उस पोजीशन को तो चेंज नहीं किया जा सकता। व्हाट कैन यू डू? देखिए, सिचुएशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट विषय को समझ करके विषय को महत्व कुछ समझ सकते हैं। हो सकता है कि आगे जाकर हम आगे के जनरेशन को ऐसे होने ना दे। ठीक है, हमारे साथ अधर्म हो गया जो, अब हम धर्म को समझ कर अब आगे के जनरेशन को ऐसा होने ना दे उनके साथ। वो तो हमारे हाथ में है ना, जितना हो सके उनको हम अच्छी तरह से शिक्षाएं प्रदान करें, ये ऐसी बात है, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो वो भी तो बालक होंगे, तो हमें कर्तु बनना पड़ेगा, हमें कर्ता बनना पड़ेगा। आप स्त्री हो या पुरुष हो, अब आपको आपके जिनको आप मानते हैं कि गार्जियन है, जिनको आप कर्ता मानते हो, वो तो अधर्म के देख लीजिए ना कि वो कैसे अधर्म के द्वारा ग्रसित है, तो उनको फॉलो मत कीजिए, डोंट फॉलो देम। किंतु जनरल सामान्य स्त्रियां क्या होती है कि उनको देखिए, एक यहाँ पर चाणक्य नीति एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि सामान्यतया ये बात है कि स्त्रियों की बुद्धि कम होती है। आप कहेंगे ये कैसे एयरफोर्स में जा रही हैं स्त्रियां, सभी विषय में तेज हैं, IIT में जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं, तो कैसे कह सकते कि आप कम बुद्धि कम मीन्स नॉट इंटेलेक्चुअल। मैं बता रहा हूँ कि विवेक के अनुसार विवेक कम होता है, कि क्षण में उनका डिसीजन चेंज होता है। ये देखा जाता है, ये देखा जाता है, ये बिल्कुल कोई काट नहीं सकता इस बात को। वो क्षण में वो डिसीजन चेंज करते रहते हैं, अभी कुछ तो अभी कुछ। देयर माइंड इज सो मच फ्लिकरिंग, उनका मन बहुत ज़्यादा अस्थिर है। तो यह है, देखा जाता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों का मन अस्थिर हो गया, ऐसा नहीं है। कलु शूद्र संभवात, कलयुग में जाता तो शूद्र ही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी है बात। तो ये बात मैं यहाँ पर स्त्री के विषय में बता रहा हूँ, जो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि उनका मन ऐसे अस्थिर रहता है। मैं लिंक करने का प्रयास इस तरह से कर रहा हूँ कि उनको सहज रूप से अपने पर उतना भरोसा नहीं रहता है, वो किसी पर निर्भर होना चाहती है, क्योंकि वो अपनी तरह देयर नेचुरली देयर मेड लाइक दैट, इस तरह से बनी है कि वो सहज रूप से किन्हीं पर आश्रित होकर, किन्हीं पर मीन्स जो धर्म आचरण करना चाहते, जिनको मानते हैं कि ये ठीक है, ये धर्म का आचरण कर रही है, अच्छा है, जो वो सहज रूप से उनको एक सहज टेंडेंसी होती है, सेवा वृत्ति होती है उनकी,
फॉलो करने की, एक सहज रूप से आश्रय लेने की उनकी प्रवृत्ति होती है। यह है। तो अब इसी प्रवृत्ति को अगर वो अधर्म में जो व्याप्त हैं, जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो माता पिता, हो सकता है वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो कुल तो विच्छिन्न हो गया है ना, जिसके द्वारा इसकी वजह से अधर्म तो व्याप्त हो गया है। अब जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको आप गार्जियन मानते हो, वो तो अधर्म के द्वारा व्याप्त हो गए हैं। तो इसलिए आप कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं? यू कैनॉट फॉलो देम। ठीक है, जितना आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी परिस्थिति आपको है कि आप फॉलो करना पड़ रहा है, किंतु आप जितना हो सके अगर नहीं करना पड़ रहा है तो अच्छी बात है। ऐसा है, देखिए बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनको नौकरी, जो बस इसलिए नौकरी करते हैं जिससे उनको उनके माता पिता आधार्मिक माता पिता जो है उनको फॉलो ना करना पड़े। ऐसे भी है कुछ माताएं हैं जिनको, जो नौकरी करते हैं, जो करते नहीं है उनका तो अहोभाग्य अच्छा है, जो हाउस वाइफ है तो वो भी अच्छा है, दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी बात है। सबसे अच्छा है वही कि अपने कुल परंपरा को वो और प्रिजर्व कर सकते हैं, आगे जाकर अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि वो आगे जाकर अपने बच्चों को इन कुल परंपरा से युक्त कर सकते, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। इसीलिए तो स्त्रियां को इसलिए बनाएंगे है, स्त्रियों को इसलिए उनको प्रिजर्व रखा जाता है कि वो इन संस्कृति को सीखे और बच्चों को सिखाए। बेसिकली देखिए, छोटा बच्चा जो होता है वो माँ से ही सारी बातें सीखती है, और माँ से ही सब कुछ वो बच्चा सीखता है। ऐसे देखा जाता है एक्चुअली, एटलीस्ट मैं तो देख रहा हूँ मैं अपने जीवन में। मैंने मुझे पता नहीं, मैंने पिताजी से कुछ सीखा है कि वो कुछ पढ़ाते थे जो वो डिफरेंट थिंग, वो बस उतना तक सीमित था। कुछ पुस्तकें जो पढ़ाते थे, पुस्तकें मीन्स जो पढ़ाई के जो होते थे उसी को पढ़ाते थे, बस उतना, बस वो टीचर थे इसलिए पढ़ाते थे, तो हमें भी पढ़ा देते थे, इतना बस, और कुछ नहीं। और बाकी सब हम माँ से ही हमने सीखा है, सारे जो संस्कार आदि है, जो भी है नियम है, माँ से ही सब कुछ सीखा है। और आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं थोड़ा सा भाग्यवान हूँ इस विषय में कि मेरी माँ जो है वो बहुत ही चेस्ट है वो। तो वो एक वैष्णव परिवार से बिलोंग करती थी, मतलब पहले तो उनको इस तरह की शिक्षाएं प्राप्त हुई थी। और अब वो बता रही थी कि अब वो जो उनके घर में अब वो शिक्षा अब नहीं लागू हुई, वो खंडित हो गया, कुछ हो गया, बट उनमें कुछ ऐसा था अभी भी। तो वो मुझे भी वो कुछ ऐसे दिए थे, मुझे भी कुछ करने के लिए बोले थे। एक्चुअली बचपन से ही वो देखे थे, मैं देख रहा था कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोलते थे। बेटा तुम्हें जब भी भय लगे, जब भी डर लगे, जब भी कुछ हो, दिक्कत हो, तो हरे कृष्ण करो। देखिए उसी पे अब इस तरह से जो माँ अगर शिक्षा देगी तो कितना बच्चे का अब जो भी पाप है वो तुरंत उसका नष्ट हो जाएगा, तुरंत उसका पाप पूर्व जितने जन्म है वो सब तुरंत खत्म, और अब आगे जाकर वो भगवान का भक्त बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कृपा है वास्तव में। तो आई वाज लिटिल फॉर्चुनेट ऑन दिस मैटर जो भी है। सो इस तरह से देख सकते हैं कि स्त्रियों का बहुत बड़ा एक हाथ है, आगे जाकर जो कर्ता बनेंगे, जो कुल को प्रिजर्व करने के लिए बनेंगे, जो वो स्त्रियों का महत्व तो बहुत है। आज देख रहे हैं कि जो गौरांग प्रभु है, जानते हैं ना गौरांग प्रभु कितने फेमस, गौरांग प्रभु तो देख सकते कि ऐसा हमने सुना है कि उनकी माँ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी जब वो मतलब गर्भ में थे, जब वो गर्भ में थे, मतलब गौरांग प्रभु, तब उनकी माँ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी। तो ऐसा है, गर्भदान संस्कार ये सब है, बातें हैं ये सब। और माता अगर इस तरह से भगवान की भक्त होती है और शुद्ध रूप से अपना जीवन वह जीती है, तो आगे जाकर उनका संतान भी बहुत सुंदर संतान उत्पन्न होता है, जो आगे जाकर कर्ता बनते हैं, जो आगे जाकर लीडर बनते हैं। ऐसे अरे गरे लीडर नहीं, जो आगे जाकर समाज को एक सही रास्ता दिखाएंगे, फिर से कुल को प्रिजर्व करेंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा लड़का चाहिए जो इस कृष्ण, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कृष्ण भावनामृत प्रचार में मुझे सहायक बने, मुझे हेल्प करे। देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गए, कितने बड़े प्रचारक।
सिंह गुरु कहा जाता है उनको, लायन गुरु, अमेजिंग पर्सनालिटी, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है वो। तो देख सकते हैं कि कितने बड़े महान ये हुए। तो ये है कि हमें ये इन बातों को लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबका एक अलग अलग ड्यूटी है, सबको अपना अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, अपना अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए उस अनुसार। और कर्तव्य कर्म अगर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करेंगे तो बहुत सुंदर है, बहुत शुद्ध रूप से आप जीवन जी सकते हैं वास्तव में। वर्णाश्रम अभी जो हो गया है, अभी क्या हो गया, एक वर्णाश्रम धर्म के बिल्कुल विपरीत सब कुछ चल रहा है, इसलिए सारा कुछ सिस्टम बिगड़ गया है। स्त्रियों को नौकरी करने जाना पड़ रहा है, बिल्कुल उल्टा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और देखा जा रहा है कि पुरुषों को भी घर में रहना पड़ रहा है कुछ ऐसा, उनको कुछ करना पड़े, घर वो बेरोजगार हो रहे हैं पुरुष, है कि नहीं, बेरोजगार हो रहे हैं पुरुष लोग, सब घर में निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ करने के लिए उनके हैं ही नहीं, दिमाग खराब हो जा रहा है, ये वो कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, अधर्म में व्याप्त और अधर्म में ज्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं। तो क्या होगा इस तरह से, देख रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नाश होने से, अर्थात ये जो धर्मे नष्टे, धर्म के कुलक्षय से धर्म धर्म नष्ट हुआ, कुल धर्म नष्ट हुए, कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म फैल गया, और एक के बाद एक लिंक्ड है सब कुछ। तो ये बात है, प्रभुपाद जी इसको फिर से एड्रेस करेंगे। तो ये बात बताई जा रही कि स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्ण्य, तो हे वृष्णिवंशी, स्त्रियां दुष्ट हो जाएगी तो जायते वर्ण संकर, जायते मीन्स उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर, वर्ण संकर बहुत सुंदर अर्थ दिया गया है टीका में कि जो आपस में जो मिक्स हो जाए। अब देखिए इसको मैं समझाना, सहज भाषा में समझाना चाहूँगा। वर्ण संकर मीन्स जो परंपरा चली आई थी, मतलब एक वर्ण एक प्रिजर्व रहना चाहिए, ऐसा है। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय फैमिली में, क्षत्रिय वंश में अगर कोई माता जी है तो उनको क्षत्रिय से ही शादी करना चाहिए, उनकी उस तरह के उस तरह से गुण के मैच करके उनको इस तरह से उनको पति का चयन करना चाहिए, और इस तरह से है। तो ये सब है, तो इससे मानसिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है और संबंध भी अच्छा होता है, प्रैक्टिकल है। तो ये सब बातें हैं। और अभी क्या देखा जा रहा है कि बस इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन समझते हैं, आकर्षण, अचानक से कुछ आकर्षण हुआ, पहली नज़र में दृष्टि पड़ी, अच्छा लगा, बस उसी में हो गया, उसी में कुछ हो गया, बस अब उसी में वो कुछ नहीं देख रहे, कोई कोई ब्राह्मण है तो कोई ब्राह्मण है, या फिर कुछ कुछ और है, नीचे जाति का है, नीचे नीचे ऊंची नीची जाति का नहीं कह रहा हूँ, बट गुण नहीं मैच करता है दोनों में, बात मैं कहना चाहूँगा, दोनों में गुण मैच नहीं करता है, बस अच्छा लगा और ऐसे कर लिया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, ठीक नहीं है, दिस इज, ये तो पशु करते हैं ना, पशु लोगों में तो ऐसा होता है, पशु अपने जो अच्छा लगे वो करते हैं। तो ये अधर्म के व्यापन होते हैं, अधर्म की वजह से आप देख रहे हैं कुल स्त्रियां दूषित हो जाने से वो अब फ्री ग्रेजिंग फ्रीली वो इस तरह से एक पुरुषों के साथ अब वो मिलजुल सकती है इस तरह से। कलियुग में कैसे, प्रश्न क्या है देखिए, कलियुग में कैसे चलेगा, कौन क्षत्रिय स्वभाव का है। क्षत्रिय स्वभाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण परिवार में उसको ब्राह्मण गुण है, उसमें ब्राह्मण गुण है, तो उसको देखना चाहिए कि ब्राह्मण से उसको शादी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक प्रथा होती थी। अरे ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि जो ब्राह्मण ब्राह्मण पति है उसे, मतलब ब्राह्मण लड़का है उसे कभी भी वो अगर नीची जाति का, अर्थात हाँ नीचे जाति का कोई माता जी है, मतलब क्षत्रिय है, क्षत्रिय माता जी है, तो उससे भी शादी कर सकता है, ऐसे कुछ बात है जो भी है। तो ये भी है कि थोड़ा सा नीचे ऊंचे कर सकता है, बट बिल्कुल नीचे, इसके कुछ बता रहे थे, आई वॉज रिफ्लेक्टिंग थिंक, जो भी है मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ, बस इतनी बात मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि गुण मैच होना चाहिए, देख लेना चाहिए, गुण मैच होना चाहिए, गुण अगर मैच नहीं करे तो नहीं होना चाहिए, किंतु अभी वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है, बस इन्फैचुएशन की वजह से आकृष्ट हुए, अच्छा लगा, बस ये शादी कर ली, इससे नहीं होता है। और ऐसे जो अभी हो रहा है, जो इसी के बाद मैं बता रहा हूँ कि इससे वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं, इससे अच्छा संतान उत्पन्न नहीं होगा, अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होगी, जो संतान उत्पन्न होंगे वो सब अच्छे नहीं निकलेंगे।
ये भी बात है, वो आगे जाकर हम बताएंगे उस चीज का प्रभाव क्या होगा, वो अब आगे के श्लोक में बताया जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में जोर देते कि अच्छी संतान क्यों जरूरत है, वर्णशंकर उत्पन्न होंगे तो क्या दिक्कत है, बताएंगे श्रील प्रभुपाद जी इसको एड्रेस करते हैं कि अच्छी संतान बहुत जरूरी है। अच्छी संतान अगर उत्पन्न होंगे तो आगे जाकर वो कर्ता बनेंगे ना, मैं इस बात को एड्रेस कर रहा था, जो आगे जाकर धर्म को प्रिजर्व करेंगे। और उसके पीछे लिंक है, स्त्रियां अगर सती होगी, वह अगर उनको अच्छे से संरक्षित किया जाएगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होंगे। अच्छे संतान उत्पन्न होंगे तो अब ये धर्म जो कुल परंपरा है वो प्रिजर्व हो जाएगी फिर से। सब एक के साथ एक लिंक है बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, तात्पर्य को पढ़ते हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। यह है तो अब देखिए, जो पॉपुलेशन है वही अधर्म, पूरी तरह से पॉपुलेशन ही अधर्म के द्वारा ग्रसित हो जाएगा, तो अब कैसे व्यक्ति ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि शांति स्थापित हो जाएगी, उसे सुख की प्राप्ति होगी इत्यादि इत्यादि, तो संभव नहीं है। अच्छी संतान होना जीवन में एक शांति सुख मीन्स जीवन में मीन्स फिर पूरा समाज अच्छे से चलता है, सब शांति सुखाल जीवन रहता है, सब धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छी संतान होगी। तो ये सब बातें हैं, आपको समझ में आ रही है बातें। तो वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। उसको मैंने हाईलाइट क्यों किया, हाईलाइटेड बात यही है कि अच्छी संतान अगर चाहते हैं, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री को सती होना बहुत जरूरी है। आगे के जमाने में क्या होता था, आगे पहले स्त्रियों को बहुत जल्दी उनको ब्याह दी जाती थी, उनकी शादी करवाई जाती थी। क्यों? क्योंकि जिससे उनका मन किसी और में ना जाए, कि तुम्हारा एक पति है, बस तुम्हारी ये पति है, जो भी है ये है, तो उनका मन अब किसी और में नहीं जाता था। जनरली एक स्वभाव होता है कि स्त्रियों का कि वे आश्रय में रहना चाहती है, तो पहले ही उनको शादी करवा दिया जाता था जिससे कि उनका मन दूसरे में ना जाए, जिससे कि वो सती बनी रहे। सतीत्व बेसिकली मीन्स चैस्टिटी। चैस्टिटी मीन्स मन दूसरे पुरुषों में ना जाए। इससे क्या होगा? अब कहेंगे इससे क्या होगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस नाउ। अब कहेंगे इसका पॉइंट अब क्या है, स्त्री लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि जरूरत होती है, सूक्ष्म बुद्धि जरूरत होती है इस चीज़ों को समझने के लिए। तो इस चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत? सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना होगा, और धीरे धीरे आप बातों को समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये बातें। सब एक के साथ इंटरलिंक्ड है। एक्चुअली प्रभुपाद जी इसको लिंक करते हैं इस तरह से, जी स्त्रियां अगर उनके पति में उनका मन लगा रहेगा तो वे, अब पति में उनका मन लगा रहेगा तो उनका मन अब यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। अब वो आपका पति है, बस ठीक है, घर परिवार है, बस अब भगवान की भक्ति करो, चलो भगवान के पास चले जाओ। दैट इज द मेन पॉइंट। अब पूरा जीवन भर पति के अन्वेषण में ही वो जीवन खपा दिए। ऐसा ही तो हो रहा है अभी, माताओं की 25-26 साल में उनकी, और भी आगे जो भी है शादी हो रही है उनकी, अब हो गया, बस पति के अन्वेषण में लगी पड़ी है, वो क्या चस्टिटी की पालन करेगी। ये पसंद नहीं है तो वो दूसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये सब ठीक नहीं है। और अब देखा जाता है कि जो फ्रीली उनको छोड़ दिया गया है, मतलब माताओं को इस तरह से, तो उनका स्वभाव भी है कि अब वो किन्हीं के आश्रय में रहना चाहती है। जनरली उनका स्वभाव रहता है, एक समय के बाद उनको ऐसा ऐसा है, ये सृष्टि ऐसी की गई है, ऐसी ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर वो इस तरह से
किसी किसी अधार्मिक पुरुष के किसी, अब उनको तो उनका सहज स्वभाव है, स्त्री और बच्चे, वो उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो बिल्कुल सहज सरल होती हैं। तो वो बहुत सहज, बहुत आसानी से जो धर्माभास है, जो धर्माभास पुरुष है, केवल धर्म का आभास मात्र है, तो उनके झांसे में आ जाती है। क्या रे ये पुरुष तो बहुत, ये तो अच्छा है, ये तो इत्यादि। ऐसा नहीं है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, यह चाणक्य नीति है। ये क्यों बताया गया है विश्वास नैव कर्तव्य? ऐसा नहीं कि स्त्रियों को नीचा दिखाया जा रहा है कि कभी विश्वास नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, ऐसा ऐसी बात नहीं कही जा रही है। ये बात इससे कही जा रही है कि स्त्रियां सहज स्वभाव की होती है, वो सहज सरल स्वभाव की होती है, उनका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कहूँगा, स्थिर नहीं रहता है बेसिकली, एक है ये बात है। और वो सहज आश्रय में रहना चाहती है, वो अपने ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती है, अपने पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती जितना कि वो किसी और पे ज़्यादा विश्वास करती है। आप देखिए, अपने पर ज़्यादा नहीं स्त्रियां विश्वास करती, वो पिता पर, अपने पति पर या पिता पर जितना विश्वास करती है, अपने पर भी, खुद पर भी उतना विश्वास नहीं करती। ऐसा है। तो अब देखिए, अब जो पति जो धर्माभास मात्र है, जिनको वो ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे ये हैं, तो वो अब धर्माभास निकले या धर्म के आभास या अधार्मिक निकले, तो अब देखिए वो तो अब वो भी दूषित हो जाएगी ना आगे जाकर। ये बात है। इसलिए ये पिता का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, कन्यादान। अब कहेंगे ये सब क्या बातें कह रहे हैं प्रभु जी? हाँ, ये सब वैदिक धर्म के नियम है, वर्णाश्रम के धर्म है, ये सब बातें हैं जो कि हैं। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कि कन्यादान की बातें हैं जो आगे करवाई जाती थी और अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं है, जिससे उनका मन स्थिर रहे। एक अच्छे पति का अन्वेषण वो उनके पिताजी ही करे, उनके घर वाले ही करे, जो वास्तव में धार्मिक हो, वास्तव में भक्ति में है। अब कहेंगे, आप कहेंगे हमारे पेरेंट्स ही तो अधार्मिक है, वो कैसे ढूंढेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे उलझन उत्पन्न हो जाएंगे, ये सब चर्चा करने जाएंगे तो बेसिकली इतना सब हम इसको सुलझा नहीं सकते। प्रभुपाद जी सब बता के कहते हैं पूरी तरह से वर्णाश्रम धर्म को पालन करना संभव नहीं है, आप कृष्ण के शरणापन्न होइए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन ही सब कुछ कहा है, नाम संकीर्तन कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। इतना सब आप देखिए, कितना सारा उलझन है ना, ये करो वो करो, ये सब नियम, तो ये सब है। देखिए आप अब इनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ सकते और पूरी तरह से पालन भी नहीं कर सकते। अभी जो स्टेट है, मैं हमेशा वर्तमान के सोच के, वर्तमान को देख के बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी भी यही करते थे, वर्तमान सिचुएशन को देख के बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ पहले की बात कह देंगे, आपको थोप देंगे, करना होगा, ऐसा नहीं है। जिन माताओं को नौकरी करना पड़ता है वो करे, भक्ति को सपोर्ट करने के लिए वो अगर नौकरी कर रहे हैं करे, बहुत अच्छी बात है। उनको भक्ति करने के लिए मदद मिल रही है तो करे, दैट्स ओके। जिनको नहीं करना पड़ रहा है वो तो और अच्छी बात है। वो उनको अगर भक्ति करने के लिए मौका मिल रहा है तो करे, और शादी करने के लिए उनको कुछ फोर्स नहीं है तो नहीं करे, कोई इशू नहीं। तो क्या कर सकते हैं अब? अधार्मिक से कर ले क्या, अधार्मिक पुरुष से कर ले तो वो तो और बुरी बात हो जाएगी, तो हलाल होने के लिए समान है। तो वो भी सही नहीं है। आपको इतने बहुत सारे प्रश्न उठाएंगे, तो ये है, क्या करें? भगवान की भक्ति कीजिए, और क्या करें? और क्या करें? भगवान के शरण में जाइए, भगवान तो बता रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्याज्य, सारे धर्मों को छोड़ो, मेरे पास आओ। तो बताते हैं भगवान, सारे धर्मों को बताकर ये सब बता क्यों रहे हैं? क्योंकि सारे धर्म की जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ग्रहण कर लीजिए, जितना आवश्यकता है, जितनी आप कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उतना कर लीजिए। अब मैं भी नहीं हूँ कि मैं भी नौकरी करता हूँ, यस आई एम ऑल्सो डू सम जॉब, बट मुझे बहुत चिड़ मस्ती है इन सब विषयों में, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, तो फिर भी करना पड़ता है। अब भक्त लोग कहते हैं बेटा कर लो, शरीर को जिलाना तो है ना, वो भी तो करना है, शरीर को भी तो, शरीर दिया है भगवान, शरीर से भगवान की भक्ति करनी है ना, तो करना तो होगा, क्या कर सकते हैं। जो भी सुख दुख है उसको सहन करिए, सुख दुख को सहन करते हुए भक्ति करेंगे तो अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। ये सब बातें हैं ना।
ये है तो ठीक है, जो भी ये सब बातें हैं, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान सब संभाल देंगे। कलयुग में आप क्या करेंगे, आप क्या ही पालन करेंगे? जितना आप कर सकते हो उतना कर लीजिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी अपना कुछ कर्तव्य कर्म करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, जो जो आप सोच रहे हैं ना, जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो हमेशा वो अनुकूल नहीं है, परिस्थिति इतना अनुकूल नहीं है जो आप कह रहे हैं। सबका एक अलग परिस्थिति रहता है, मानसिक स्थिति। तो ये सब है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर आप इस चैतन्य महाप्रभु ये बातें कहते, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनोबांग मनो भी। ठीक है, अब जिस स्थान में है इन सबको छोड़ो, ये तो बाहाई सब बाहाई कर देते हैं। ये सब वर्णाश्रम है, ये सब बाहाई कर देते हैं। और स्थान स्थित, आप जहाँ पर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिस आश्रम में, जिस वर्ण में आप कंफर्टेबल हैं, उसमें रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी कीजिए, मैं कह रहा हूँ कीजिए। और ऐसे कहते हैं भक्त, तो सीनियर भक्त भी कहते हैं, आप जहाँ पर कंफर्टेबल है उसमें रहिए, बस आप भगवान की भक्ति कीजिए। बस इस कुछ समय बाद भगवान आपको लेके चले जाएंगे आपके उनके पास। बस ये सब ताम झाम खत्म। ये है। थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर यहाँ पर एंड कर देंगे हम। बातें तो समझ में आ गई होगी। तो जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती है। अतः बालक को तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। विभिन्न धार्मिक मीन्स भगवान की भक्ति के विभिन्न प्रकार में आप भगवान की सेवा में युक्त रहेंगे। आपके ये स्त्रियों के लिए ही केवल नहीं, सबके लिए है। सभी अगर भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाए रखेंगे किसी भी तरह से, तो ऐसा संभव नहीं है, संभावना नहीं है कि आपका चित्त दूषित हो जाए, आपका हृदय दूषित हो जाए, ऐसा संभावना है ही नहीं। तो यह है, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः बातें हाईलाइट की कर रहा हूँ। देखिए, सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, सामान्यतः जनरली। तो अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसको मैंने समझा दिया है और नहीं व्याख्या कर रहा हूँ इसको, क्यों विश्वसनीय नहीं है इत्यादि इत्यादि। फिर से थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर कि विश्वसनीय नहीं है इस सेंस में कि उनका स्वभाव है कि वो हमेशा आश्रय में रहना चाहती है, उनका स्वभाव ऐसा है, वो उनका स्वभाव ऐसा है, समझ रहे हैं। तो ये है, अपने विवेक के अनुसार नहीं चलना चाहती, वो किसी और पर आश्रित होकर चलना चाहती है। तो अब किसी और जो और व्यक्ति है, उसको तो धार्मिक बनना पड़ेगा ना, तो जिसको वह आश्रय करके चलेगी। अब वही अगर ढीला निकला तो कैसे होगा? तो स्त्रियों को अपने विवेक को भी जागृत करना चाहिए भगवान की भक्ति करके, और गुरु शास्त्र के अनुसार उनके अनुसार जीवन को जीना चाहिए। केवल स्त्रियां की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सबको इसी तरह से करना है। क्योंकि कलु शूद्र संभवान, कलयुग में सब शूद्र है, बुद्धि किसी की अच्छी नहीं है, सब मंद बुद्धि हतो भागा। किसी की बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों की बहुत बुद्धि है, सब मंद बुद्धि है। इस कलयुग में बताए, कलयुग का ये गुण है, सब मंद बुद्धि हतो भागा। मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि मीन स्लो, वेरी स्लो, वेरी मच स्लो, और हतो भागा, भाग्य बहुत खराब है हम सबका। तो सबके लिए ये है, केवल स्त्रियों के लिए नहीं, सभी भगवान की भक्ति में युक्त होंगे तो सबका उद्धार होगा, सबको बुद्धि देंगे भगवान। तो इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी, और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ा, इसको फिर से पढ़ते हैं। ऐसे वर्णाश्रम के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी, जो अभी होता दिख रहा है, अभी अब दिख रहा है, अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस वर्णाश्रम धर्म के विनाश हो जाने से बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, व्यभिचार हो रहा है। तो ये सब, और अवांछित संतानें भी उत्पन्न हो रही है, और उनको केमिकल कहकर विनष्ट भी कर दे रहे हैं। अरे केमिकल है, इसको अवर्षण इत्यादि कर रहे हैं, केमिकल है ना, केमिकल कंपोजिशन है, इनको मारने से क्या होगा, थोड़ी ना पाप लगेगा। महाराज कहते हैं हमारे
परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज कहते कि इस तरह से जो करता है उसको उनको बार बार इस तरह के माँ के गर्भ में आना पड़ता है, कभी सूरज नहीं देख पाएंगे वो, उनको भी ऐसा ही हालत होगा, उनको भी इसी तरह से गर्भ में मारा जाएगा जो इस तरह से करते हैं, इस तरह से अधर्म में लिप्त है। तो अब बता रहे हैं कि ठीक है, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सब इस तरह के अवांछित बच्चे बढ़ जाएंगे, संतान उत्पन्न होगी तो अधर्म और बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो आपस में लड़ाई करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में मर के मिट जाएंगे सब। तो ये सब संकट और उत्पन्न होने लगेंगे। जो आजकल इतने सारी लड़ाई आदि हो रही है आपस में, इसी के कारण हो रहा है। तो ये कंक्लूजन है, कभी शांति इस तरह से स्थापित नहीं हो पाएगी समाज में। इसलिए बेहतर यही है कि भगवान की भक्ति करके जितना हो सके वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप स्त्री धर्म का बिल्कुल पालन नहीं करें। स्त्री शरीर में है तो स्त्री की तरह व्यवहार करना है, क्या ऐसे करना है। पुरुष शरीर में पुरुष की तरह आचरण करना है, इस तरह से कुछ तो करना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से छोड़ के कर रहे हैं। जो कर्तव्य कर्म है उसको कर लीजिए जितना हो सके, और बाकी का समय बिल्कुल भगवान की भक्ति में दीजिए, क्योंकि ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि भगवान ही हमें रक्षा करेंगे और कोई नहीं। वो ही हमें कुछ हमारी सद्गति दे सकते हैं और कुछ नहीं। अब ये बातें हैं, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि स्त्रियों के दुष्ट हो जाने से और इस तरह से वर्ण संकर उत्पन्न होने से क्या होगा, आगे हम देखेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।